एक शांत हरे भरे गांव में अर्जुन अपनी दादी के साथ बैठा है। घर के अंदर सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही है। दादी मुस्कुराते हुए, अर्जुन, आज तुम्हारा 13वां जन्मदिन है। यह तुम्हारे दादाजी की ओर से एक खास तोहफा है। दादी एक पुराना लकड़ी का बक्सा अर्जुन को देती है। बक्से पर पुरानी नक्काशी है। अर्जुन उत्साहित होकर, यह तो बहुत पुराना लग रहा है दादी, इसमें क्या है? अर्जुन बक्से को खोलने की कोशिश करता है। दादी धीरे से उसका हाथ रोकती हुई, रुको बेटा, तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि इसे तुम तभी खोलना जब तुम सच और साहस की असली अहमियत समझ जाओ। सच और साहस? ठीक है दादी, मैं इंतजार करूंगा। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा है। बक्सा उसके बगल में रखा है। चांद की रोशनी खिड़की से आ रही है। अर्जुन सो नहीं पा रहा है। अर्जुन मन ही मन, सच और साहस? शायद अब समय आ गया है। अर्जुन धीरे से उठता है और बक्सा उठाता है। वह इसे खोलता है। एक हल्की नीली रोशनी बक्से से निकलती है। अर्जुन आश्चर्य से, ओह! बक्से के अंदर एक पतली, चिकनी और थोड़ी मुड़ी हुई जादुई छड़ी है। छड़ी का ऊपरी सिरा एक फीके पड़ चुके सितारे जैसा है। अर्जुन छड़ी को छूते हुए, यह तो जादुई छड़ी है। जैसे ही वह छड़ी उठाता है, छड़ी से नीली रोशनी और तेज हो जाती है। छड़ी का सितारा चमक उठता है। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, मैं इसे आजमाऊंगा। अर्जुन हवा में एक गोला बनाता है और फुसफुसाता है, अर्जुन फूल बन जाओ। एक पुरानी रस्सी जो पास पड़ी थी, एक सुंदर लाल गुलाब में बदल जाती है। अर्जुन की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। अर्जुन खुशी से उछलकर, यह अविश्वसनीय है। दादाजी ने यह क्यों छिपा रखी थी? अर्जुन जंगल में चल रहा है। छड़ी उसके कपड़ों में छिपी है। जंगल रहस्यमय और गहरा है। पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। छड़ी हल्की हल्की चमक रही है। अर्जुन मन ही मन, छड़ी यहाँ और तेज चमक रही है। जरूर इसका रहस्य इसी जंगल में छिपा है। अचानक एक कठोर आवाज सुनाई देती है, झुरमुट। कौन हो तुम? यह छड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? अर्जुन चौंक कर पलटता है। झुरमुट एक लंबा दुबला पतला आदमी गहरे भूरे चोगे में खड़ा है। उसकी आंखें चमक रही हैं। अर्जुन थोड़ा सहमा हुआ, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए, यह मेरी है। झुरमुट गुर्राते हुए, झूठ! वह छड़ी खोया हुआ सितारा है और उसे केवल असली जादूगर ही इस्तेमाल कर सकता है। वह मेरे गुरु की थी और मैं उसे वापस लेने आया हूँ। झुरमुट अपनी जेब से काला पाउडर निकालता है और हवा में फेंकता है। झुरमुट मंत्रमुग्ध होकर, धूम काली! एक काला धुआं अर्जुन को घेर लेता है। अर्जुन खांसने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। धुआं छंटता है। झुरमुट गायब हो चुका है। उसकी जगह एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है। हवा में एक फुसफुसाता संदेश गूंजता है। हवा की आवाज, अगर तुम छड़ी के असली सितारे को नहीं बचाओगे तो अंबरपुर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। असली जादू छड़ी के अंत में है। अर्जुन डरा हुआ है। वह अपनी छड़ी के फीके सितारे को देखता है। अर्जुन उलझन में, खोया हुआ सितारा, अंधेरा, छड़ी का अंत। अर्जुन एक विशाल पत्थर के सामने खड़ा है, जिस पर एक बड़ा तारा बना है। अर्जुन मन ही मन,
दादी ने बताया था कि यहीं सभी जादुई सवालों के जवाब छिपे हैं। अर्जुन अपनी छड़ी निकालता है और उसे पत्थर पर बने तारे के गड्ढे में रखता है। पत्थर एक गहरी करर आवाज के साथ घूमता है और अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। गुफा के अंदर नीले नीलम चमक रहे हैं। गुफा की आवाज, शूरवीर, अगर तुम्हें खोया हुआ सितारा वापस लाना है तो तुम्हें ज्ञान, साहस और त्याग की 3 कसौटियों से गुजरना होगा। 3 पत्थर के दरवाजे दिखाई देते हैं जिन पर पहेलियां लिखी हैं। पहला दरवाजा जिस पर ज्ञान लिखा है। अर्जुन पहेली पढ़ते हुए, मैं बिना सिर का हूँ पर मेरे पास एक टोपी है। मैं बिना पैर का हूँ पर यात्रा करता हूँ। मेरे पास कोई मुंह नहीं पर मैं हर राज बताता हूँ। मैं क्या हूँ? अर्जुन कुछ पल सोचता है, फिर उसकी नजर अपने कपड़ों में छिपी पुरानी किताब पर पड़ती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए, किताब। क्लिक की आवाज के साथ पहला दरवाजा खुल जाता है। दूसरे दरवाजे के पार एक गहरी खाई है जिस पर एक पतली टूटी हुई लकड़ी की पटरी रखी है। गुफा की आवाज, तुम्हारे पास उड़ने का जादू है, इसे इस्तेमाल करो। लेकिन याद रखो, सच्चा साहस तभी पैदा होता है जब तुम अपने जादू को किनारे रखकर आगे बढ़ते हो। अर्जुन अपनी छड़ी की ओर देखता है। वह जानता है कि वह उड़ सकता है, लेकिन संदेश पर ध्यान देता है। वह अपनी छड़ी को कसकर पकड़ता है और पटरी पर कदम रखता है। वह कांपते हुए लेकिन साहस से पटरी पार करता है। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचता है, पटरी पूरी हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। तीसरे कमरे में फर्श पर एक चमकता हुआ हीरा पड़ा है। गुफा की आवाज, तुम इस दुनिया की सबसे कीमती चीज पा सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे छूते हो तो छड़ी अपनी सारी शक्ति खो देगी। त्याग ही शक्ति है। क्या तुम कीमती चीज को छोड़ सकते हो? अर्जुन हीरे को देखता है। उसे झुरमुट का संदेश याद आता है, अंबरपुर खतरे में है। वह एक पल भी नहीं सोचता और हीरे को वहीं छोड़ देता है। गर्र की आवाज के साथ तीनों दरवाजे पूरी तरह से खुल जाते हैं। गुफा के अंतिम कक्ष में एक कांच के पिंजरे के अंदर एक बड़ा सुनहरा सितारा चमक रहा है। झुरमुट सितारे के सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक काला जादुई ताबीज है। झुरमुट हंसते हुए, तुम आ ही गए बच्चे। तुम्हारे दादाजी ने इस सितारे को छिपाया था। यह जीवन का सितारा है। अगर मैं इसे अपने तावीज में डाल दूं, तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली काला जादूगर बन जाऊंगा। अर्जुन गुस्से से, तुम ऐसा नहीं कर सकते। झुरमुट चिल्लाकर, मैं कर सकता हूँ। झुरमुट अपने ताबीज से अर्जुन पर काला धुआं फेंकना शुरू करता है। अर्जुन मन ही मन उसे झुरमुट के शब्द याद आते हैं। असली जादू छड़ी के अंत में है। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है और छड़ी के फीके सितारे को छूता है। वह अपने दिल की सारी शुद्ध भावनाएं, ज्ञान, साहस और त्याग उसमें डालता है। चमक, अर्जुन की छड़ी का फीका सितारा एक सफेद शुद्ध रोशनी में बदल जाता है। यह रोशनी इतनी तेज है कि झुरमुट की काली छाया फीकी पड़ने लगती है। झुरमुट डरकर पीछे हटते हुए, यह क्या? यह तुम्हारी शक्ति नहीं हो सकती। अर्जुन दृढ़ता से, यह मेरी शक्ति है। यह सच्चाई की शक्ति है। अर्जुन अपनी छड़ी को घुमाता है और जोर से मंत्र बोलता है। प्रकाशम सर्वनष्टम। अर्जुन, सफेद रोशनी की एक किरण सीधे कांच के पिंजरे पर पड़ती है। क्रैक, पिंजरा टूट जाता है और सुनहरा सितारा बाहर निकल आता है। सितारा तेजी से उड़ता हुआ अर्जुन की छड़ी में मिल जाता है।
अर्जुन की छड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चमकदार हो जाती है। झुरमुट की काली परछाई हवा में फीकी पड़ जाती है और वह धूल के कणों में बदलकर गायब हो जाता है। अर्जुन अपनी दादी के साथ बैठा है। गांव अब पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और खुशहाल दिख रहा है। अर्जुन दादी को कहानी सुनाते हुए। और फिर वह गायब हो गया। दादी मुस्कुराते हुए। बेटा, तुम्हारे दादाजी जानते थे कि असली जादू छड़ी में नहीं बल्कि इसे इस्तेमाल करने वाले के दिल में होता है। फीका सितारा बस एक दरवाजा था। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और त्याग से दरवाजा खोला। अब तुम खोया हुआ सितारा के असली मालिक हो। अर्जुन अपनी चमकदार छड़ी को देखता है। वह जानता है कि उसका सबसे बड़ा जादू उसकी आत्मा की शुद्धता में है। अर्जुन मुस्कुराते हुए। मैं इस छड़ी का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करने और अंबरपुर की शांति बनाए रखने के लिए करूंगा। अर्जुन अपनी दादी को गले लगाता है। छड़ी से एक हल्की सुनहरी चमक निकलती है जो पूरे दृश्य को रोशन कर देती है। दृश्य धीरे धीरे बंद होता है। अर्जुन और दादी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।